Good morning, students. Today we see the fifth chapter of your business study. In fourth chapter, student, we see the concept of planning. What we see in planning? We see in planning how the work can be planned, how the activity can be planned, how we forecast about our future. First, we make the plan. The next step of management to organize all the things regarding the plan. हमने प्लान प्रिपेयर कर लिया. अब हमारा क्या काम है? हम लोग को जो भी फैक्टर्स ऑफ बिजनेस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स टू अचीव आवर टारगेट और एम, वो जो भी चीज़ें उन सबको हम लोग को क्या करना है, हमको वो सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना इन प्रॉपर एंड प्रॉपर वे. ऑर्गेनाइजिंग इज assembling the goods in a proper way, making them in an ascending order to do our work in a proper and सिस्टमैटिक वे. हमारे कार्य को अच्छी तरह से करने के लिए हमें जो असेंबली करनी है गुड्स की, जो गुड्स को प्रॉपर वे कंबाइन करना है एक साइंटिफिक और पॉलिसीज वे, उसे हम बोल रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग. It is given in your page number 124. What is given in the concept? When a plan has been laid down and objective specified, there is the next step of the organization is to organize the resources in the manner which leads to the अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. हम लोग को जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ है, जितने भी हमारे रिसोर्सेस है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, असेंबल करना है, काहे लिए? फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव. हमारा ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश होना चाहिए, यानी पूरा होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए, टू अचीव होना चाहिए क्या हमारा ऑब्जेक्ट. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इन केस ऑफ मीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेमैन में हम लोग बोल सकते हैं, मीनिंग एक्सप्लेन किए हुआ है. लेमैन एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं मीनिंग को? लेमैन सेज द टर्म ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज और द वे इन विच द वर्क ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल इज अरेंज्ड. एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज. हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है, जितना भी कार्य है, उसको हम लोग अरेंज करते समय एक सिस्टमैटिक वे अडॉप्ट कर रहे हैं, एक प्रॉपर वे अडॉप्ट कर रहे हैं. दैट इज कंसिडर एज ऑर्गेनाइजिंग. व्हाट इज रिगार्डिंग दैट? ही सेज of a group of people in arranged and assigned to group member so as to achieve the desired objective. जो एक्टिविटीज़ है उसको हम इस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं कि हमारा जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव है, जो हमने सोचा हुआ ऑब्जेक्टिव है, जो हम करना चाहते हैं एम, उसको हम प्रॉपरली अचीव कर सकें. मैंने पहले आपको बताया था, आपको कंसेप्ट पूछा गया, मीनिंग पूछा गया, तो इन योर ओन लैंग्वेज यू मे राइट व्हाट यू अंडरस्टैंड इन योर अबाउट द टॉपिक. आप जिस टॉपिक के बारे में अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो कि आपने उसके बारे में क्या समझा कंसेप्ट और मीनिंग में. बट इफ अ स्पेसिफिक वर्ड इज गिवन, डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग. ये बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को क्यूरीज किए, मैडम मीनिंग और डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है? मीनिंग में ओन लैंग्वेज, डेफिनेशन में ऑथर की लैंग्वेज. अकॉर्डिंग टू जे टेरी की एक डेफिनेशन, ईसीएस डेफिनेशन आप लोगों को दिए हुई है. जे टेरी क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनाइजिंग इज एस्टेब्लिशिंग ऑफ इफेक्टिव अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग द रिलेटेड वर्क पर्सन्स एंड वर्क प्लेस इन ऑर्डर टू ग्रुप द वर्क टुगेदर इफेक्टिवली. जो भी हमारे पास पर्सन है, वर्क प्लेस है और रिसोर्सेज है. पर्सन, वर्कर, वर्क प्लेस, फैक्ट्री और रिसोर्सेज जो भी मटेरियल, मशीन, मनी, इन सबको ऑर्गेनाइज करना इन सच अ वे दैट, असेंबल करना, लिंक उनमें क्रिएट करना इन सच अ वे दैट आवर टारगेट कैन बी अचीव्ड. हमारा टारगेट इजीली अचीव्ड हो सकता है, फुलफिल हो सकता है. नाउ वी सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. व्हाट ऑर्गेनाइजिंग सेज? अभी तक अपन ने देखा कि सब चीज़ों को प्रॉपरली अरेंज करना, एक्टिविटीज, फंक्शंस, वर्किंग ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन.
जो पीपल कार्य कर रहे हैं, जो पीपल वर्क कर रहे हैं और जो फैक्टर्स यूज कर रहे हैं फॉर अचीविंग दैट वर्क। कार्य करने के लिए उनको इक्विपमेंट, टूल्स, मशीनरी, मनी, मार्केट, ये सब चीज़ें लग रही हैं। इन सबको प्रॉपर वे क्रिएट करना, असेंबल करना, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। ऑलवेज ऑर्गेनाइजिंग थिंक दैट हाउ द factors are organized or we can say that assembled in such a way that the factory production, the industrial production is maximum in minimum cost। हमारे खर्चे कैसे भी करके कम होने चाहिए और हमारा आउटपुट है वो हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए इन दी सेंस। इट इज गिवन ऑन योर पेज नंबर 125। The main object of organizing is to administrative economic production and industrial concern aims of reducing cost and managerial production। हमारा जो मोस्टली क्या होता है, रिडक्शन इन दी कॉस्ट, हमारा जो खर्चा है उसमें डे बाय डे रिडक्शन होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होना चाहिए, बेटर होना चाहिए इन ए वे। नेक्स्ट है इकोनॉमी इन टाइम एंड लेबर। टाइम एंड लेबर में इकोनॉमी होनी चाहिए मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज लेस stress on economy of time and labor। For this adopt the use of best available system with modern equipments। जो भी हमारी टेक्निक्स है वो एक मॉडर्न टेक्निक्स होनी चाहिए। ऑलवेज वो ट्राई कर रहा है इकोनॉमी ऑफ लेबर एंड टाइम। जो लेबर है वो कम से कम वेजेस ले, इकोनॉमी यानी मिनिमम वेजेस पे यानी एवरेज वेजेस पे दैट इज कंफर्टेबल टू बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। थर्ड ऑब्जेक्ट है to create healthy relationship between labor and capital। The persons who are working in the organization and the return, or we can say that capital in the form of assets, capital in the form of machinery, capital in the form of technique, in make healthy relationship को काय से create हो रही, organizing always done in such a way that effective utilization of labor and healthy relationship between labor and machines can be take place। हमारे लेबर और जो हमारी मशीन्स है इनमें एक प्रॉपर लिंक, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना मस्ट है। फॉर एग्जांपल इफ वी थिंक दैट वी आर अपॉइंटेड लेबर हैविंग नो नॉलेज अबाउट द मशीन्स, ऐसे हमने लेबर अपॉइंट कर लिए, दे हैव नो नॉलेज अबाउट द मशीन, इन दैट केस व्हाट हैपन, द परचेज ऑफ मशीन इज यूजलेस, the payment given to the labor is also useless, so that we will appoint or organize such type of labor they are able to use the capital in the form of machine, so that organization क्या कर रहा है, healthy relationship maintain कर रहा है between labor and capital। next maximum use of available resources। the resources whether it is natural resources or man-made resources or purchase resources by the industry or human resources of the industry, all the resources available in the hands of business, organization, firm, industry, किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, सब जगह ऑर्गेनाइजिंग अप्लीकेबल हो रहा है। इन दैट रिसोर्सेज आर टू बी यूज एट इट्स मैक्सिमम लेवल बाय ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग ऑलवेज गिव इम्पोर्टेंस टू द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव के बारे में आपकी बुक में क्या दिया है स्टूडेंट्स? The aim of organization should not be earning of profit only but faster of growth of development and service motive। ऑर्गेनाइजेशन का एम, ऑर्गेनाइजिंग करते समय हम लोग सिर्फ पैसा कमाने का नहीं सोचते, हम लोग सोच रहे हैं हेल्दी रिलेशनशिप, लेबर एंड कैपिटल, मैक्सिमम यूज ऑफ इकोनॉमी एंड टाइम। अपार्ट फ्रॉम दैट गुड कंडीशन में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म के लिए वर्क करे, सो दैट इट क्रिएट एन हेल्दी सर्विस intensive method। next we see importance of management helps in administration। if proper organizing is there, overall administration whether it is top level management, middle level management or lower level management, working of each department of the organization can be better way। what it says, it is given in your page number 126। a properly
specialization is an aid to the management. It facilitates both management and operation of the enterprise. अगर है तो एक ऐड यानी एडिशन, एक बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट यहाँ वर्ड यूज किया गया. एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थिंग्स कैन ऐड टू द इफेक्टिव मैनेजमेंट. If proper organization is there, then management of the firm, management of the organization is proper. Next is specialization. मैंने पहले ही आपको यहाँ एक्सप्लेन किया था. If workers are not according to the machines, if management is not applicable to the organization, then effective specialization is applicable? No. So specialization of persons, specialization of marketing people, specialization of administration people, proper organization of labor officers, administration people must be there in the organization. If in organization proper persons are appointed, then only specialized work take place. Student, specialization also indicate proper work should be given to proper person. Work can be divided to numbers of persons in a proper way. हम लोग बोल सकते हैं सब डिवीजन ऑफ वर्क इन योर बुक इट इज गिवन. सी organization makes clear division of work. Every employee get job according to his ability and talent. Right job must be given to the right person according to his ability. हर person को उसकी ability के हिसाब से right job, right performance and right allocation of work किया जाता है. No duplication of work. If each person is given work according to the job, according to his ability, then no duplication of work. एक काम एक बार 2 या 3 लोगों को दिया जाएगा क्या? If proper organization is done, then no duplication of work. Each work can be assigned to each person in his ability and responsibility. What is given in your book? Proper organization help in avoiding duplication of work and overlapping of work. Overlapping in the responsibility among various persons between the different sections of the organization. There is no overload or excess responsibility towards the worker. Overlapping of work यानी यहाँ डुप्लीकेशन भी नहीं हो रहा है, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क भी नहीं हो रहा है, यानी एक को बहुत सारा काम और एक बहुत कम काम. तो ऑर्गेनाइजिंग क्या कर रही है? नो डुप्लीकेशन के साथ साथ ओवरलैपिंग ऑफ वर्क भी नहीं हो रहा है टू दी पर्सन. इजी कम्युनिकेशन. There is a healthy relationship between labor and capital. Work are allotted to the person according to their ability and skill. Division of work is made towards the labor, so there is easy communication between different departments of the organization. Organization में organizing, firm में organizing किस तरह से होती है कि each and every easy and smooth communication is concerned can take place in the organization, as organization provide channel of communication which indicate as to who will communicate with whom and what subject. यहाँ पे क्या बोला गया? Who will communicate with whom and what subject. कौन किससे communicate करेगा? Proper authority and responsibility का division हो रहा है. तो marketing manager जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करेगा, फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों से कम्युनिकेट करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के प्रोडक्शन से कम्युनिकेट करेगा. तो हर पर्सन किसी से कम्युनिकेट करेगा और किसको आंसर देगा. ये सब चीज़ें कहाँ डिसाइड हो रही है? इन इजी कम्युनिकेशन. नेक्स्ट, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन. If proper organization take place, there is a chance of better growth in the organization. If proper organization take place, the organization leads to the growth of organization in different area. Even the organization can divert, or we can say that make progress in different sector of the society. अगर या तो proper organization help क्या कर रहा है? Growth of business in proper way. Apart from that, डाइवर्सिफिकेशन. एक फर्म एक सेक्टर में काम कर रही थी, वो डाइवर्सिफाई हो रही दूसरे सेक्टर में. एक किसान अभी तक खेती कर रहा था, अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है अमंग दी पर्संस हु आर वर्किंग इन दी फार्म, तो क्या करेगा? फार्म का काम अनुसार डाइवर्ट कर रहा है, दूसरा एक बिजनेस और चालू कर सकता है.
वैसे ही खाली इंडस्ट्री वर्क कर रही है एक स्पेसिफिक सेक्टर में, वो क्या करें, डाइवर्सिफाई करें दूसरे सेक्टर में भी, टर्न हो रही दूसरे सेक्टर में भी। Adoption of new technology. If proper organization of work is there, then new and modern technology can be adopted by the firm. If a person know proper authority and responsibility of his work, then a empty time is required or available in the hands of management people, and they can adopt and learn new techniques of production, new techniques of management and new methods of other developments. तो adaptation करें new methods, new techniques of organizational development. In this way, student we see the concept, meaning, definition, objective and importance. Now I turn the easiest and smallest topic, that is process of organizing. What is organizing? Assembling of goods in a proper way, connecting healthy relationship between persons. Now for that purpose, it is given on your page number 128. कुछ ही 4 छोटे पॉइंट्स में आपको दिया। डेफिनेट टास्क, डिफाइनिंग टास्क एंड गोल। ऑर्गेनाइजिंग क्या कर रहा है, इट डिफाइन द बेसिक टास्क एंड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो इंडिकेट कर रहा है व्हाट इज द गोल ऑफ योर टारगेट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। Authority and responsibility, it fixes the authority and responsibility, it divides the works among the employees and each person are given authority as per the responsibility. ये आगे हम लोग आगे के चैप्टर्स जब देखेंगे तब डिटेल में देखेंगे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल है। इफ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन इज मेड, और इन दी डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहे हैं, प्रॉपर डिसीजंस आर टेकन अकॉर्डिंग टू दी वर्कर्स एबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लास्ट, new network is adopted for distribution of work. It is given in your book. Defining every employee's task and goal, determining authority and responsibility relationship of competitive and proper efforts, providing framework of decision making. ये क्या कर रहा है, एक फ्रेमवर्क डिजाइन कर रहा है फॉर डिसीजन मेकिंग, किस टाइप से डिसीजन लिए जाने चाहिए। और लास्ट पॉइंट दिया है आपको, creating a network of proper communication for the purpose of achieving the desired objective of enterprise. हमारे ऑर्गेनाइजेशन का डिजायर ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो प्रॉपर नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन या न्यू नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्रिएट करना है, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है स्टूडेंट, इन आवर नेक्स्ट सेशन वी सी द नेसेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग and other factors related to organizing. Thank you.